आंखें बंद कर लें। सर से लेकर पांव तक जिस्म को ढीला छोड़ दें। जिस तरह एक कपड़ा दो धागों से बनता है, एक धागा वर्टिकली ऊपर से नीचे होता है और एक धागा हॉरिजेंटली दाएं से बाएं। इसको कहते हैं ताना बाना। हमारी जिंदगी का ताना बाना क्या है? जिस तरह एक कपड़े को बुनने के लिए, बनाने के लिए ताना बाना होता है, हमारी जिंदगी में जो ताना बाना है वो है समेटना और धकेलना, या किसी चीज को चाहना या किसी चीज से नफरत करना। ये दो ही बातें हैं जिससे जिंदगी बनती है, जिससे जिस्म बनता है, जिससे दुख बनता है, बीमारियां बनती हैं। जब मैं जिंदगी की बात करता हूं तो जिंदगी का मतलब यही आम जिंदगी, उतार चढ़ाव, दुख सुख। और जब हम ये ताना बाना बनाना बंद कर देते हैं तो फिर हमें सुपर लाइफ मिलती है, सही मानों में जिसे जिंदगी कहते हैं, जिसको रूह कहते हैं, जिसको इन्फिनिट लाइफ कहते हैं, जिसको एक्सटेसी कहते हैं। आए अपने आप को न्यूट्रल कर दें। जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम पसंद करते हैं, उनको हम समेटते हैं, और कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं, उनको हम धकेलते हैं, पुश करते हैं। यही समेटना और धकेलना हमारी प्रॉब्लम है। जब हम एज इट इज किसी भी वाक्य को एज इट इज, जैसा है वैसा उसे देख के जब हम सब्र में रह जाएंगे, ना तो धकेलेंगे ना ही समेटेंगे, तो फिर हम इस दुख चक्कर से पार हो जाएंगे। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, आंखें बंद रखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रशिया में एक बूढ़ा था, ये उसकी कहानी है। रशिया में एक बहुत अच्छा शायर हुआ, लियो टॉल्स्टॉय, बड़ा अच्छा वो पोएट था। उसने इस बात का जिक्र किया है। एक बूढ़ा था, उसके पास एक घोड़ा था, बहुत अच्छा घोड़ा था। किसी दिन वो घोड़ा गुम हो जाता है, घर से भाग जाता है। गांव के लोग आते हैं उससे अफसोस करने के लिए कि भाई बड़ा अफसोस है, तुम्हारा घोड़ा भाग गया, गुम हो गया। तो उसने गांव वालों से कहा, घोड़ा गुम हो गया है, ये सच्चाई है, लेकिन इसमें अफसोस की क्या बात है? हाँ, अगर मैं घोड़े के साथ अपनी अटैचमेंट रख लूं तो फिर मुझे दुख होगा, लेकिन घोड़ा गुम हो गया है, इसमें अफसोस की क्या बात है? गुम हो गया सो हो गया, आई एम इजी, मुझे कोई अफसोस नहीं है। गांव वाले लोग थोड़े हैरान हुए कि हम अफसोस करने के लिए आए थे, ये बड़ा अजीब आदमी है, इसको कोई अफसोस ही नहीं। खैर, गांव वाले चले गए। चंद दिन के बाद
वो जो घोड़ा जंगल में भाग कर गया था वो वापस आ गया, लेकिन उसके साथ एक और घोड़ा था। जंगल से उसके साथ कोई घोड़ा आ गया। गांव वाले लोग फिर आए, उन्होंने मुबारक दी कि भाई बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे पास एक घोड़ा था, वो जंगल में गया, अब 2 हो गए। मुबारकें देने लगे। तो उसने कहा इसमें खुशी की क्या बात है, इसमें मुबारक की क्या बात है। हाँ, मेरे पास एक घोड़ा था, अब 2 हो गए। अगर मैं इसके साथ इस वाक़े को मान लूं कि ये वाक़या खुशी का है, तो फिर हो सकता है कि मैं भी खुश होना शुरू हो जाऊं। लेकिन मैं किसी भी वाक़े में रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, 2 घोड़े हो गए। लोग वापस फिर चले गए। लोगों ने कहा बड़ा अजीब आदमी है, न दुख को मानता है न सुख को मानता है। कुछ दिन के बाद वो जो नया घोड़ा आया था उसकी ट्रेनिंग उसका बेटा कर रहा था, एक ही बेटा था उसका। वो घोड़े से गिरा और उसकी टांग टूट गई। फिर गांव के लोग आए, उन्होंने कहा बड़ा अफसोस है, आपके बेटे की टांग टूट गई है। तो उसने कहा इसमें अफसोस की क्या बात है, हाँ मेरे बेटे की टांग टूट गई है, ये सच्चाई है, इसमें अफसोस की क्या बात है, मेरे लिए कोई अफसोस नहीं, हाँ ये सच है। गांव वाले फिर बड़े हैरान। खैर गांव वाले चले गए। कुछ दिन के बाद जो उस इलाके का राजा था वो गांव-गांव में जाकर गांव के नौजवानों को फौज में भर्ती कर रहे थे। ज़बरदस्ती वो गांव के नौजवानों को फौज में भर्ती करते थे। गांव के सारे नौजवानों को वो पकड़ के लेकर गए फौज में भर्ती करने के लिए। लेकिन इसका बेटा घोड़े से गिरा था, इसकी टांग टूटी हुई थी, इसको छोड़ के चले गए। गांव वाले फिर आए इसे मुबारक देने के लिए कि भाई तुम्हारा बेटा बच गया, हमारे बच्चे तो सब चले गए। खैर कहानी लंबी जाती है, मैं इसको यहीं पर ख़त्म करता हूं। याद रखिए, जब हम हालात वाक़यात के अंदर अपने आप को न्यूट्रल कर लेते हैं, वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, जब हम हर हालत में सब्र में आ जाते हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो यूनिवर्सल पावर्स, यूनिवर्सल एनर्जीज, जिन्नात, फरिश्ते वो हमारी मदद करते हैं। ये बात जो आपसे कह रहा हूं जिन्नात और फरिश्तों की, ये कोई पढ़ी लिखी बात नहीं है, ये मेरे रोज़ के तजर्बात हैं। मैं इन मखलूक़ात को जानता हूं, तभी ही आपसे ये बात शेयर कर रहा हूं। आए, मैं आपसे कहता हूं आए, हम जैसे भी हैं, जो हैं, हम अपने आप को एज इट इज़ कबूल करें। मैं इजी हूं। हर दुख के अंदर जब हम सब्र में रह जाते हैं, हर खुशी के अंदर जब हम सब्र में होते हैं, क्योंकि दुख भी गुजर जाता है और सुख भी गुजर जाता है। और इरफान या एनलाइटन होना, रूह का तजर्बा, वो न सुख है और न दुख है, सुख और दुख से पार है, एक हालत है। क्योंकि सुख भी बदल जाता है और दुख भी बदल जाता है, लेकिन इरफान की हालत बदलती नहीं, वो कांस्टेंट है, वो परमानेंट है। दुख भी इम्परमानेंस है और सुख भी इम्परमानेंस है। आए, सबसे पहले अपनी तवज्जो अपने सर पे ले जाएं।
पूरे सर को एज इट इज देखिए, जानिए। सर को ढीला छोड़ दें। मैं अपने सर के साथ इजी हूं। आई एम हैप्पी, आई एम, जिसको कहते हैं आई एम न्यूट्रल विद माई हेड। मैं सब्र के साथ हूं, मैं सब्र के साथ हूं। अपने सर के साथ मैं इजी हूं, मैं न्यूट्रल हूं, मैं बैलेंस में हूं। मैं लाइफ को एज इट इज कबूल करता हूं। अपने दोनों कंधों को इजी छोड़ दें। इजी छोड़ दें। जब तक हम अपनी लाइफ को एज इट इज कबूल नहीं करेंगे, हम सच्चा सुख हासिल कर ही नहीं सकते। मैं अपने कंधों के साथ इजी हूं, सब्र के साथ हूं। मैं अपने कंधों में सब्र से हूं। ठंडी लहरें दौड़ जाएंगी जिस्म के अंदर जब आप न्यूट्रल होंगे। मैं कंधों को और बाजुओं को ढीला छोड़ रहा हूं, हाथों तक जान रहा हूं। मैं अपने सीने में सब्र से हूं। लिव इन योर चेस्ट। सीने से मुझे कोई एतराज नहीं। मैं सीने से भाग नहीं रहा। आई एम नॉन रिएक्टिव विद माई चेस्ट, इन माई चेस्ट। मैं सब्र से हूं अपने सीने में। जितना चीजों को सर पर सवार करते हैं, जितना चीजों के बारे में हम टची होते हैं, वो हमारे लिए उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम बनती चली जाती हैं। इस जिस्म की किसी भी कैफियत, किसी भी सेंसेशन को कोई भी इंपॉर्टेंस ना दें। जिंदगी एक खेल की मानद है। खेल में हार जीत होती है। खेल में उतार चढ़ाव आते हैं। जिंदगी एक हंसते मुस्कुराते खेलते हुए गुजारना चाहिए, गुजारने का नाम है। मैं अपने पेट में इजी हूं। मैं अपने पेट के साथ इजी हूं। हम अपनी बॉडी के एक एक हिस्से के साथ लड़ रहे हैं। एक एक सिस्टम को हम कबूल नहीं कर रहे। एक एक तब्दीली को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको कबूल नहीं कर रहे हम। मैं अपने पेट को एज इट इज कबूल करता हूं। मैं अपने पेट में सब्र से हूं। बॉडी के एक एक हिस्से के अंदर हमारी जंग जारी है। ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। ये डीप माइंड के अंदर एक जंग जारी है।
और अब हम चाहिए और नहीं चाहिए कि दुनिया से अलग होके हर हाल में, हर हालत में, हर सेंसेशन में अपने आप को सब्र में रखने के रास्ते पर चल पड़े हैं। मैं अपनी अपर बैक पीठ के साथ ईजी हूं। कब तक मैं लड़ता रहूंगा अपने आप से? मैं ईजी हूं। मैं अब सरेंडर करता हूं। मेरी कोई मंशा नहीं, कोई मर्जी नहीं। अपर बैक मेरे सामने है। अपर बैक की हर सेंसेशन को मैं एज इट इज कबूल करता हूं। मैं अपर बैक में नॉन रिएक्टिव हूं। मैं अपनी लोअर बैक में नॉन रिएक्टिव हूं। मैं अपनी थाइज, अपने हिप्स, बटक्स, नीज, कॉफ्स और पांव, पूरी टांगों में मेरा ध्यान जा रहा है। मैं इजी हूं, मैं नॉन रिएक्टिव हूं। मैं सर से लेकर पांव तक अपने पूरे जिस्म को, पूरे जिस्म की हर एक कैफियत को, हर एक सेंसेशन को, हर एक फीलिंग को मैं एज इट इज कबूल करता हूं। मैं अपनी बॉडी के एक एक पार्ट के अंदर हौसले में हूं, सब्र में हूं, सब्र में हूं। जब तक ठंडी लहरें नहीं दौड़ती, आपका सब्र अभी पूरा स्टेबल नहीं हुआ। पूरा जिस्म हमारा ठंडी लहरों से भर जाता है। मैं पूरे जिस्म को देखकर, जानकर नॉन जजमेंटल हूं। ना तो मैं अपनी बॉडी की किसी कैफियत को अच्छा मान रहा हूं, ना ही बुरा। जो है, जैसे है, मैं उसे एज इट इज कबूल करता हूं। क्योंकि जो है वो बगैर वजह के नहीं है। इस कायनात में कॉज एंड इफेक्ट का एक असूल है, जैसा बीज वैसा फल। बगैर बीज के कोई फल आ ही नहीं सकता। अगर हमारी बॉडी के किसी हिस्से में कोई पेन, कोई बीमारी आ गई, तो उसके पीछे जो बीज था वो वैसा था। उस बीमारी के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता था। बीमारी को ही आना था, बीमारी ही आ सकती थी। इस कायनात में जिसको कहते हैं मिरेकल, कुछ भी मिरेकल नहीं है। हां, हमें समझ नहीं आती बातें, हम इतने शार्प नहीं होते, वरना हर एक
वाकया उसके पीछे एक वजह होती है। ये निज़ाम कुदरत है, बीज और फल, कॉज एंड इफेक्ट। तो जो भी बॉडी पे अभी इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी बॉडी के ऊपर अभी फल आ रहे हैं, जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, ये बगैर वजह के नहीं, यही फीलिंग ही आ सकती हैं, कुछ और आ ही नहीं सकता। मेरे अंदर जो होगा वही उठ के बाहर आएगा। जो भी उठ के आए मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं, तो जो कुछ मेरे अंदर होगा वो उठ के आता चला जाएगा, मैं उसको कबूल करता जाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरा अंदर बिल्कुल खाली हो जाएगा, वहां पे कोई बीज रहेगा ही नहीं जिसे फूटना होगा। इसलिए कहता हूं, जो भी फल आए, जो भी फीलिंग आए, जो भी इफेक्ट आए, जो भी एहसास हो बॉडी के अंदर, उसको एक्सेप्ट करें एज इट इज। और आपके देखते देखते वो फल बदल जाएगा। कोई भी फल परमानेंट नहीं है, हर फल आता है चला जाता है। लेकिन अगर हम एक फल आया उसको नई जमीन दे देंगे, वो फिर फूटेगा। हम अपने अंदर जो बीज फूटते हैं, जो फल आते हैं, हम उनको कैसे जमीन देते हैं? व्हेन वी रिएक्ट, जब हम उनको कबूल नहीं करते, जब हम उस पेन को, उस बीमारी को जब हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जब हम उससे रिएक्ट करते हैं, उससे भागते हैं, इससे हमारी बीमारियां मल्टीप्लाई होती हैं, उनको जमीन मिल जाती है। अब हम रिएक्ट नहीं करेंगे, बीजों को फूटने देंगे, लेकिन जो फल आएंगे उनको नई जमीन नहीं देंगे। उनको विटनेस होके, विटनेस करके, मुशाहिदा उनको विटनेस करेंगे। हाँ, ये पेन शोल्डर में हुआ, ठीक है, बट आई एम इजी इन दिस पेन। देखते देखते वो पेन डिसॉल्व हो जाएगा। पूरी बॉडी को फील कीजिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैं सब्र से हूं,